हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी परीक्षा। D SSB में टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं और कितने पदों पर? 4433 पदों पर। बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी जिसे टीचर बनते हैं दिल्ली में। अब आप लोग लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से। वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही हैं, टीचर की भी और अलग भी वैकेंसीज निकल रही हैं। अभी एलटी ग्रेड की यूपी के अंदर आई है, 7700 प्लस वैकेंसीज हैं वो। और D SSB में 4433 पदों पर आने वाली हैं वैकेंसीज ये। तो लग जाइए वहाँ आप लोग। अच्छा, 4433 वैकेंसी जो है ये किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, इस पर चर्चा करते हैं अब। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। टीजीटी इंग्लिश में कितनी वैकेंसीज हैं? मेल के लिए 808 वैकेंसी, फीमेल के लिए 53 वैकेंसीज। इंग्लिश के अंदर 808 मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 53 है, 53 वैकेंसी फीमेल के लिए। ये केवल और केवल ओनली इंग्लिश के लिए। टीजीटी की वैकेंसी एक अच्छी जॉब होती है। लगभग इसमें सैलरी जो है आपकी 70-80 के आसपास मिलेगी, 80 प्लस के आसपास स्टार्टिंग सैलरी। टीजीटी हिंदी के लिए मेल के अंदर कितनी है? 364 वैकेंसी, फीमेल के अंदर 48 वैकेंसीज। काफ़ी वैकेंसी हैं ये भी। टीजीटी मैथ के लिए मेल के अंदर कितनी वैकेंसी? 623 वैकेंसी, फीमेल के अंदर कितनी वैकेंसी? 330 वैकेंसी। और ये इतनी वैकेंसी भी जो हैं खाली चली जाती है। बहुत पद ऐसे हैं इसमें जो रिक्त चले जाएंगे उस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ में रिक्त चले जाते हैं। पिछली बार 21 में गए थे, लड़के नहीं मिल पाते, क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाते 40% का। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के अंदर 574 वैकेंसी हैं, फीमेल के अंदर 400 वैकेंसी। टीजीटी पंजाबी मेल के लिए कितनी वैकेंसी? 42, फीमेल के लिए 130 वैकेंसी। टीजीटी संस्कृत के लिए मेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं? 327, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज? 399 वैकेंसीज। देख लीजिए, वैकेंसीज भर भर के वैकेंसी हैं। टीजीटी उर्दू उर्दू इस चीज़ पे भी ध्यान देना। टीजीटी उर्दू अगर आप टीचर बन जाते हैं तो शुरुआती सैलरी लगभग 79 या 78 के आसपास थाउजेंड, 78-79 हज़ार 80 के आसपास मान के चलो। फर्स्ट मंथ की सैलरी की बात कर रहा हूँ। मेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं? 29, और फीमेल के लिए 94 वैकेंसीज उर्दू में। कुल पद कितने हैं हमारे? 4433 पद। अब कौन इस फॉर्म को फिल कर पाएगा, कौन इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये दिल्ली के अंदर निकली है, दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकली है। और बोर्ड का नाम है D SSB। ये इन वैकेंसीज को निकालता है। अब आपके एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ठीक, फिर उसके बाद आपने बीएड किया हो, या फिर अब जो चार चार साल के कोर्स जो चल रहे हैं, 4 साल या 5 साल के, इस तरह से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो चल रहे हैं, बीएससी बीएड या बीए बीएड, तो वो कोर्स किया हो आपने, इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर पाएगा।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, जो आप बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए, जो आपका ग्रेजुएशन है और जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे भरना चाह रहे हो फॉर्म को, वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा हो। इसमें कॉम्बिनेशन का ड्रामा ही नहीं है इतना। DSSS में कॉम्बिनेशन का इतना ड्रामा नहीं होता है बहुत। इसके लिए ऑप्शन बहुत होते हैं। आपने ग्रेजुएशन में 2 साल सब्जेक्ट को पढ़ा हो, 2 ईयर सब्जेक्ट को पढ़ा हो, 3 साल नहीं, केवल 2 साल वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, कॉम्बिनेशन नहीं होगा इसमें। सिंपल सब्जेक्ट पढ़ा हो बस आपने 2 साल, फिर उसके बाद आपके पास बीएड हो। ठीक। और सी टेट सेकंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सी टेट में क्या है, अगर आप रिजर्व से हैं तो 82 मार्क्स होने चाहिए आपके सी टेट में पेपर 2 में, अगर आप कैटेगरी से हैं तो। और जो कैटेगरी से नहीं है, अनरिजर्व हैं, तब आप 90 मार्क्स होने चाहिए आपके सी टेट पेपर सेकंड में। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और पेपर दीजिए, क्लियर कीजिए, नौकरी लीजिए, सैलरी अपने अकाउंट में लाइए। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।